मजा आने वाला है दोस्तों, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। चलो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ब्रेकफास्ट राइड आपने मेरे चैनल पे बहुत बार देखी होगी, लेकिन ब्रेकफास्ट ड्राइव कभी नहीं देखी। मतलब सुबह सुबह हम लोग गए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बार कार से गए हैं और दोपहर तक शाम तक वापस आए हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है। 3 दोस्त और 3 कार, और कार्स भाई एक से एक। तो ये वीडियो में भाई जो लोग कार लवर्स हैं ना, और जो लोग अपने कार के वीडियोस देखते हैं, उनको भाई ये वीडियो पसंद आने वाला है। तो अभी से लाइक ठोक दो, कमेंट करके बताओ भाई इस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए क्या। हम जा रहे हैं मिसिंग लिंक, जो रिसेंटली 1-2 महीने पहले खुला है ना। सो हेलो गाइस, स्वागत है चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। भाई ऑल सेट, कुछ है ही नहीं सेट। क्या है, यूजुअली हम बाइक राइड पे बाइक्स की बातें करते हैं, आज कार की बातें करेंगे। क्या बात है, चलो भाई। सेनापति है ऑल सेट, बढ़िया है यार। ये तो आराम से कैमरा का वेट ले लेगा। और जब भी मुझे चाहिए, देखो मैं ऐसा एंगल कर लूँगा सेट, मतलब ऐसे ऐसे दिखा सकता हूँ, और फिर जब चाहे तब ये यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये सॉर्टेड हो गया भाई, ये बढ़िया है। और ये देखिए 96% बैटरी है, 503 की रेंज दिखा रहा है। थोड़ा सिटी में मैंने चला लिया था, 1 हफ्ता हो गया चार्ज करके। तो मेरे साथ प्रणिल इज ज्वाइनिंग। हेलो प्रणिल, आपने देखा नहीं होगा शायद, बहुत बार अपने शूट्स में बहुत बार हेल्प करता है अपनी। फटाक से निकलते भाई, मैं ही लेट हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये सेटअप अपना कुछ ऐसा दिख रहा है। मेरे दोनों हाथ फ्री है, अपने को डैश भी दिख रहा है, देखो ये भी दिख रहा है, मैप्स और रोड भी दिख रहा है, बढ़िया है। चलो ये निकाल के ऐसा तो यूज कर ही सकते हैं। बाइक के बाद गाड़ी। थैंक यू थैंक यू। अभी भी आओ कभी भी। अभी बहुत दिनों बाद हम लोग कहीं जा रहे हैं साथ में। आई थिंक वो राइड के बाद पहली बार जा रहे हैं। राइड के बाद तिघ एकत्र पहिल्यांदा। 8 साल बाद ना, 2017 या 8 साल पहले देखो किसी की शादी हुई नहीं थी। 8 साल बाद हम दोनों के हो गए, इसकी ऑन द वे है, होने वाली है। ये आ गए, देखिए जीतू जी। हो, क्या बात है। ये देखो दोस्तों, सिनेलक्स एडिशन। गुड मॉर्निंग। काय म्हणता बऱ्याच दिवसांनी। हा, क्या बात है। चला ब्रेकफास्ट राईड नाही तर ब्रेकफास्ट ड्राईव्हला कोणाला तरी बघितलं असेल कधीतरी। अभि काय बाइकिंग सोडलेले लोक आहे ते। मी 8 वर्षाची एक मिसळ खाल्लेली, त्याच्यानं तीच परत खायची। ते आजपर्यंत तिथेच जातात। चालू है ना, पण चालू है ना। 8 वर्ष भाई जीतू दादा ऐसा लग रहा है गोवा ही जा रहे हैं अभी, आईकुन गोवा निकलने वाले हैं। हॉलिडे मूड मध्ये। हॉलिडे मूड। जैसे ही मैंने बोला कि दूसरे दोनों महिंद्रा है, चल मी पण येतो चल। किती चालली गाडी? 4000 समथिंग। 4000। चलो अच्छा, 4000 एक 500 एकदम ब्रांड न्यू। तो दोस्तों, इस ट्रिप में जो दोनों गाड़ी आप देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर हमारी वजह से लिए, नॉट दैट हम मेरी वजह से लिया है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मेरे वीडियोस देख के इंस्पायर हो गए दोनों। मैंने उनको जो है वही बताया। और वैसे भी राइडर लोग हैं ये लोग तो कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेंगे, मतलब चार्जिंग मार्जिंग। चलो दोस्तों, लग चुके हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। तो प्रणिल हैज बुक्ड अ कार, तो पेट्रोल कार, मैं बताऊंगा नहीं कौन सी, लेकिन मैंने उसको बोला कि ईवी क्यों नहीं ले रहे, तो बोल रहे कि सोचा नहीं इस बारे में। लोग गाड़ी ले नहीं रहे आज के डेट में। क्यों? क्योंकि ये E30 E25 का ये पूरा सेकेंड हैंड मार्केट का पूरा मार्केट डाउन हो गया ये चक्कर में। तो दैट इज अ फैक्ट। तो इसलिए बोला इसको कंसीडर करना, एकदम रिजेक्ट मत करना। मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि ईवी गाड़ी इज नॉट सेफ। वो एक्चुअली बहुत सारे मिथ्स है, एंड उनको ब्लेम नहीं कर सकते। दे आर राइट ऑन देयर पार्ट। उनको नहीं समझेगा ये सब, क्योंकि वो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है ईवी उन्होंने, उनको भरोसा होगा ही नहीं। जो भी आएगी इसकी गाड़ी आपको दिखाऊंगा मैं, अच्छी गाड़ी है। ऑनेस्ट रिएक्शन देना, ऑनेस्ट रिएक्शन, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड पे डालूंगा मैं। ओके 1 2। ओ भाई क्रेजी। फिर भी मैंने थ्रोटल छोड़ दिया, स्पीड लिमिट के ऊपर मैं गया ही नहीं। असं वाटतं आपण कोणत्या मोठ्या गाडीत बसलोय, है ना। ये लोग कहाँ गए पता नहीं भाई, आगे पीछे कहाँ है। नहीं आगे, एक गाड़ी आगे, आई थिंक आदित्य भगा के चला गया। होती ना, कोणती सील घेणार होते? सील आयन जे ह्याचं BYDचं SUV व्हर्जन आहे, एक्झॅक्ट याच्यासारखीच दिसते। तर मी ही घ्यायच्या आधी ती कन्सिडर करत होतो। मी गेलेलो शोरूमला,
तिथे तो सेल्स पर्सन जो होता ना तो माझा खास ओळखीतला पोरगा होता. म्हणतो दादा एक काम कर महिंद्रा 9 घेऊन टाक. ये देखो सरप्राईज दोस्तो. अरे ते तुमची तर एंगेजमेंट झालेली ना. तो मिसिंग लिंक अपन अभी शुरू करने वाले हैं. आपको अच्छे से दिखाता हूं मैं. तो देखो वो जो नीचे से टर्न जा रहा है वो अपना ओल्ड हाईवे, वहां से सीधा लोनावला. अब ट्रक्स वहां से, ट्रक्स यहाँ पे फिलहाल अलाउड नहीं है. और ये सीधा जा रहा है देखो मिसिंग लिंक 4 लेन. क्या बात है, वेरी नाइस. तो ये देखो ये आ गया अपना फर्स्ट टनल मिसिंग लिंक का. 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे टनल में. चलो ये तो नॉर्मल टनल है, अपने समृद्धि पे ऐसे ही टनल्स है. सामने जो ब्रिज दिख रहा है, बाप रे बाप बहुत बड़ा ब्रिज है यार. वाह भाई वाह वाह वाह. ओ हो. ये देखो भाई क्या बड़े ब्रिज है. सच अ प्राउड मोमेंट. मतलब इंडिया में इतना बड़ा ब्रिज भाई देखो ना. अब आगे से हम सीधा टनल में घुसेंगे और नीचे टाइगर वैली, बहुत ही डीप वैली. आई थिंक 300 मीटर डाउन. आ गया इस हाईवे का सबसे बड़ा टनल. अब ये भाई मुझे लगता है 8-9 किलोमीटर का टनल है और एशिया का वाइडेस्ट सबसे लंबा टनल है ये. देखो ना कितना वाइड टनल है. बाप रे. 1 2 3 4 फुल लेन है, सर्विस लेन है और चलने के लिए पेडेस्ट्रियन वॉक्स भी है दोनों साइड. जो लोग मुंबई से नहीं है, पुणे से नहीं है, महाराष्ट्र से बेसिकली या आसपास से, उनको नहीं समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. हमारी जो खुशी है ना, जो टाइम लगता था हमको घाट में, और अभी पूरा स्किप हो गया. राइट नाउ हम लोनावला के नीचे से जाएंगे. लोनावला लेक, खंडाला लेक उसके नीचे से जाता है और सीधा तलेगांव के पास ये एग्जिट ले लेता है. मतलब पूरा लोनावला घाट एवरीथिंग इज बाईपास. कम से कम आधा घंटा बच जाता है और वो ट्रैफिक का जो फालतूगिरी होता था वो सब स्किप हो गया. अब ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनते रहे भाई, बढ़िया है. मैं तो वेट कर रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की. बाकी ये टनल तो भाई अपना जो इगतपुरी टनल है समृद्धि का, बस वैसे ही है, बहुत लंबा है. और ये तो उससे भी बड़ा है भाई, ये बहुत ही बड़ा है. वो 3 लेन है, दिस इज 4 लेन. भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है. देखो हम लोग आ गए एंड में, मतलब विद इन 10 मिनट्स हम लोग वो पॉइंट से ये पॉइंट आ गए और लोनावला कब का पीछे चला गया. फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये अनबिलीवेबल है. देखो आ गए बाहर. क्या बात है, ज़बरदस्त. मतलब पुणे जाना बहुत आसान हो गया यार अभी. अब पुणे जाना है, साउथ जाना है, ये साइड किधर भी जाना है तो अपने को सॉर्टेड है. अभी ये लोनावला का ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, होपफुली नहीं मिलेगा. चलो अभी आगे जाते हैं. और अपना ओल्ड हाईवे पे एक रेस्टोरेंट है मिसल का, बहुत सालों से खाया नहीं मैंने, वहाँ पे खाएंगे. अभी तक हो गया अपना 107 हो गया. सही है ना, फटाफट आ गया. 2 घंटा 20 मिनट में हम लोग आ गए विथ ट्रैफिक का ठाणे का. अब देखो जब भी हम लोनावला घाट चढ़ते हैं ना तो इंक्लाइन प्रॉपर होता है, लेकिन अभी जो मिसिंग लिंक है इसकी वजह से इतना इंक्लाइन था नहीं. तो देखो अपना एफिशिएंसी इज वेरी गुड टिल नाउ. 6.3 बता रहा है और भगाया भी है मैंने. ऐसा नहीं है, जब से एक्सप्रेसवे चालू हुआ अपन कांस्टेंट 95-100 ऐसे ही है. और डिस्टेंस भी थोड़ा कम ही हो गया ना. अब घाट से थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ से स्ट्रेट है तो थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया. पता चला अब वापस जाते जाते लगता है चेंज करना पड़ेगा. मैं देखो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ कोई ईवी का. अब भाई ईवी है तो थोड़ा उतना रिस्क भी है, ऐसा नहीं है. देखो रीसेल वैल्यू कम है, वो फैक्टर्स है आज की डेट में. फ्यूचर में यू नेवर नो. चलो भाई आ गए अपने स्पॉट पे जहाँ पे हमको खाना है मिसल पाव. भाई साहब इधर कैसी गाड़ियाँ लगेगी. एक इधर लगा देते हैं, जीते दादा उधर लगा देंगे. हाँ मज़ा तो आया, लेकिन मैं कैमरा पे लोगों को बता रहा था कि अपन बाइक राइड पे कैसे ना सब साथ में दिखते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं.
तो थोड़ा वो फील थोड़ा ड्राइव इज नॉट राइड। और इधर पहुंच के जब जैकेट खोल के आराम से बैठते हैं वो फीलिंग अलग है थोड़ा। मैं वो सर्च भी कर रहा था कि कार के लिए भी कुछ इंटरकॉम मिले जहाँ पे ये तीनों कार से एक दूसरे से वॉकी टॉकी बेस्ट। ये हैंडहेल्ड है ना, हैंडहेल्ड है। यू वांट समथिंग के वायरलेस Continue चालू रहे। कंटिन्यूस चालू रहे। अच्छा तो हम जहाँ पे आए दोस्तों, ये जो मिसल पाव का जो रेस्टोरेंट है छोटा सा, हम लोग आए थे महाबलेश्वर राइड के टाइम में 8-9 ईयर्स अगो। हम लोग यहाँ पे खाए थे, ऐसे ही दिखा था, हम रुक गए थे। रैंडम तो इतनी पसंद आ गई, स्पेशली इन लोगों को इतनी पसंद आ गई कि ये जब भी आते हैं इधर ही आते हैं। ओवर द इयर्स हम लोग एक बार तो आते और हैं। मुझे ये कभी दिखा ही नहीं, पर मैं नाम भूल गया था, तो मैं आगे चला गया। सेव करके रखा ये मिसल आम्हाला आता रोड वाईज पण लोकेशन माहिती आहे। डेडिकेशन बोलते हैं इसको, डेडिकेशन। चलो अभी बहुत भूख लगी है भाई, खाते हैं। बॉयज लोग सिंपल होते हैं, जब फैंसी रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं रहती है, छोटा प्लेस मिल गया बस खाना अच्छा चाहिए। ऐकलं ना वहिनी? कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन। ओह क्या बात है, मजा आ जाएगा। मी तसं खायला नाही पाहिजे असं मला वाटतं, पण मी खाईल। नाही असं थोडंच असतं। क्योंकि कल रात को, मतलब कल पूरे दिन भर मेरा पेट काफ़ी गड़बड़ था, तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं। नाही आपण इकडेच बसवायचं मग, तुला काय झालंय? हाँ वही मैं रोको लेके आया हूँ। बॅकअपसाठी गोळी घेऊन आलो, म्हटलं वाटलं तर। टिश्यू पेपर भी लाया है, अपना हाथ धोने के लिए सॅनिटायझर पण आणला आहे। तो दोस्तों हम ऐसे ही शूट कर रहे थे क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों गाड़ियों के, तो मुझे 2-3 चीज़ें अभी पता चली है। ऐसा डिफरेंसेस थोडे बहुत आहेत। जसे बघ आता हा डोर कम्प्लीटली 90 डिग्री उघडतो, कम्प्लीटली नाही उघडत हा 90। बघ आता आई शो यू, तो ये देखो, ये दरवाजा ना यहाँ तक खुलता है, बराबर है। दिस इज ऑल द वे। ओके टिपिकल महिंद्रा बिंग महिंद्रा। हाँ यार। दिस इज पॅनल मिसअलाइनमेंट। सो तर मी दाखवलं त्याला सेल्सवाल्याला, त्यांनी मला तिथे उभ्या 3 9s दाखवल्या, तिन्हीमध्ये आहे। अच्छा हाँ क्या बोलतो हे तसंच झालंय। 19-20 का फर्क है। हाँ पैसा 19-20 नहीं है, हाँ लेकिन फर्क में 19-20 है। म्हणजे देर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं सिनेलक्स एडिशन, आ जाओ। तो ये देखिए दोस्तों, सिनेलक्स एडिशन ऑफ XCV9, ये देखिए यहाँ पे पूरा कलर कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट, ये देखिए। और ये टॉप मॉडल में ही आता है। तो यहाँ पे अंदर देखो पूरा ब्लैक इंटीरियर, वाओ क्या बात है। सीट्स आर वेलवेटी ब्लैक, टच एंड फील भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये भी ब्लैक है, ये देखो ये पूरा कलर ही अलग है भाई, अलग ही है। BMW X5 है ना? प्रॉपर BMW X5 टॉप पर ऐसे ही लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। पीछे भी देखो पूरा ब्लॅक सीट्स है, व्हेरी नाइस। फक्त कलरचाच डिफरन्स आहे का? सिनेलेक्स आणि रेग्युलर टॉप मॉडेल आय थिंक येस, कलर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोन्ही कलर डिफरेंट है। हाँ गाइस, ये जो कलर है ना देखो, व्हाइट, ये मैट व्हाइट है। तो ये नॉर्मल वेरिएंट में मैट नहीं आता है, कंपनी सैटिन बोलते हैं, सैटिन व्हाइट। कंपनी सैटिन, यस। और ये जो ई है ये रेड आ रहा है। अब नीडलेस टू से इन दोनों ने जो गाड़ी ली है बहुत बड़ा योगदान उसमें हमारा भी है। ट्रू चेक भिजवा देना। महिंद्रा वालों इनको चेक भेज देना। हाँ क्या कोलॅब भी दे दिया तो बहुत है, फोकट में नहीं चाहिए, काम करेंगे आपण। हाँ म्हणजे कसं आहे, कधी काय काम पडलं तर मग आपण गाडीमध्ये 4 सिलेंडर पण आहेत, घरी आहेत इंडियन ऑइलचे आहेत। V8 नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। पोलो में है वो ऑटोमेटिक। अच्छा वो ऑटोमेटिक का है ना, पता है, ऐसा ये देखो दोस्तों ऑटोमेटिक देखो, ये देखो। जीतू दादा बोलेंगे हाँ मैं दिखाता हूँ ऑटोमेटिक, ये देखो ये दिस इज ऑटोमेटिक। ओ हो हे वाटतं प्रीमियम एकदम, क्या बात है। जाऊ दे 3-4 लाख एक्स्ट्रा द्यावं लागतील। चला जीतू दा निघूया, चलो रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी है। और इस बार हम वहां से नहीं जा रहे हैं, इस बार हम ओल्ड हाईवे से जा रहे हैं, क्योंकि एक स्पॉट है। अब आई डोंट नो वो स्पॉट पे कितना जा पाएगा, लेकिन जीतू दादा बोल रहे हैं कि एक स्पॉट है, लेके चलता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन हालांकि मैं कभी गया नहीं। वो स्पॉट से मिसिंग लिंक का जो ब्रिज है वो सामने दिखता है। अब मिसिंग लिंक से हम लोग आए थे तो ये बहुत इरिटेट हुआ भाई, पूरे लोनावला क्रॉस करके हम लोग यहाँ से आए भाई, पक गए, फुल पक गए। और अपना आदित्य सौरभ वो लोग निकल चुके हैं मुंबई, क्योंकि उनको कुछ काम है, उनको कॉल आया था, तो वो लोग डायरेक्टली एक्सप्रेस वे से चले गए
जीतू दादा और हम यहाँ पे अभी देखते हैं, कुछ फोटो वोटो निकालते हैं। हाँ वो रहे, चलो बढ़िया है। तो वो देखो दोस्तों, वो रहा मिसिंग लिंक, वो देखो। तो हम लोग यहाँ से ऐसे गए थे पहाड़ी के नीचे और फिर सीधा लोनावला के काफ़ी बार तलेगांव के उधर ही एग्जिट कर लिया था हमने। और अभी अपन देखो ऐसे गोल घूम के ये रोड से वापस आया। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वो वाले सीक्रेट स्पॉट पे जहाँ से मिसिंग लिंक एकदम बाजू में, मतलब उसके लेवल पे हम लोग रहते हैं। अभी ये दोनों मुस्टंडे चले गए यार, क्या यार, एक दिन आते हो उसमें भी साला जल्दी निकल जाते हो, फिर 4-4 8-8 साल मिलते नहीं हो, सुन रहे हो ना। और ये रहा वो टर्न, क्या बात है, माउंट एंटेरा का टर्न है, वहाँ पे बोर्ड लिखा था, मस्त लग रहे, देखो व्हाइट सिनेलक्स, लुकिंग वेरी नाइस। अब देखते हैं, आई थिंक ये साइड पे कहीं तो लोकेशन आ गया। वाह जीतू दादा वाह, जो लोकेशन मैंने रील्स में देखी थी, रील्स में वो भैया ने दिखा दिया अपने को। देखो क्या जगह है बॉस, क्या जगह है। हम लोग एक्चुअली क्लिफ पे है। ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इट्स नॉट सेफ। यहाँ पे बाइक्स लाते हैं लोग, वो भी सेफ नहीं है वैसा देखा जाए तो, लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड। मानसून में मजा आ जाएगा यहाँ पे। एक आधे मानसून में राउंड मारा लगे, लेकिन बस बारिश तो शुरू हो। और वो जो ऊपर दिख रहा है आपको, देखो वो चोटी, वो है ड्यूक्स नोज। तो उसका ट्रैक होता है अपोजिट साइड से, तो वो साइड से पुणे से, मतलब लोनावला वो साइड से ट्रैक होता है उसका। ये पॉइंट पे सीधा आता है, ऊपर एक मंदिर भी है, देखो वो छोटा आपको नहीं दिख रहा होगा, वहाँ से एकदम मस्त दिखता है ये ऐसा। मतलब सौरभ और आदित्य अभी तुम लोग ने मिस कर दिया ये, अच्छा 10 मिनट थोड़ा निकाल लेते, क्या बोलना रहता। इधर शादीशुदा जिनके बच्चे हैं वो लोग घाई नहीं कर रहे हैं, जिनके बच्चे हुए, जिसकी शादी भी नहीं वो घाई कर रहे हैं, हद हो गई। मला वाटतं काय ना, मला वाटतं थोडा मुलं वगैरे झाल्यानंतर ना खौफ कमी होऊन जातो। नो कमेंट्स ना, नो कमेंट्स। इसको अभी मालूम नहीं है, मालूम पड़ेगा अभी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, ईवी वीडियो देख के आए हो, तो भाई सब्सक्राइब करके रखो। हमने बहुत सारे ट्रिप्स किए ईवी पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे अपडेट्स चलते हैं। ऑटो मराठी इंडिया एक मराठी पेज है, वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ पे टेक्निकल वीडियो आते हैं, प्योर मराठी। एंड एक बहुत अच्छी बढ़िया ट्रिप अभी आने वाली है, उसके बाद तो सबसे बड़ी ट्रिप आने वाली है अब तक की, लेकिन ये बड़ी वाली ट्रिप पहले कर लेते हैं। ये दोनों प्लान मेरे हो गए ना, तो समझ लो अगले 3 महीनों में अपनी गाड़ी 25,000 किलोमीटर हो जाएगी ओडो। अभी राइट नाउ इट इज 14.3 ना, 25 हो जाएगी भाई, अगर सही से हो गया तो फिंगर्स क्रॉस। चलो देखते हैं। ये देखो मैं क्या देख रहा हूँ, ठाणे TMT की गाड़ी, डबल डेकर बस। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो वो भी ईवी है पूरी, नाइस टू सी यार। यूजुअली ना हमें साउथ मुंबई में देखते हैं, लेकिन अभी ठाणे में शुरू हो गई है ना। अरे यार फर्स्ट टाइम देखा मैंने भाई, मज़ा आ गया यार। मतलब ब्रेकफास्ट ड्राइव तो बढ़िया थी, हालांकि ब्रेकफास्ट राइड जैसा फील नहीं आता क्योंकि कार तो कार होती है ना। लेकिन ये देखिए 256 किलोमीटर डन टुडे। 95% पे हम निकले थे, अभी 50% है, तो 45% में 256 हिसाब लगा लो। मतलब मुझे लगता है 300-400 रुपये में आई थिंक लोनावला जाके रिटर्न। चलो भाई, दोस्तों के साथ एक जबरदस्त ट्रिप हो चुकी है पूरी, और ये तो बस एक वार्म अप ट्रिप थी। अब बस नेक्स्ट वीडियो से मोस्ट प्रोबेबली फिंगर्स क्रॉस्ड आप एक 4000 किलोमीटर लंबी ट्रिप की शुरुआत देखोगे भाई अपनी कार में, वो भी फुल्ली लोडेड। अब जीतू दादा और अपना आदित्य, उससे भी मैंने पूछ लिया कि आपका गाड़ी कैसे चल रहा है, कितने किलोमीटर में कितना परसेंटेज। तो देखो जीतू दादा की गाड़ी जो है वो 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स चली ही, स्टेशन डोंबिवली, तो थोड़ा डिस्टेंस कम पड़ता है लोनावला का वहाँ से। 86% उनकी बैटरी थी गाड़ी की जब निकले, तब 45% पे घर पे पहुंचे, तो लगभग 41% में इन्होंने 200 किलोमीटर चलाया। अब चलो आदित्य का देखते हैं। आदित्य की गाड़ी भी लगभग 250 किलोमीटर चली है। स्टार्ट SOC जो था 99% था, घर आके हो गया 49%, मतलब 50% में लगभग 250 किलोमीटर। तो देखो ये सब ड्राइविंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। लगभग सिमिलर ही रेंज दिया है तीनों गाड़ी ने, डिपेंड करता है किसी का ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा सा हार्ड हो, किसी ने भगाया हो, किसी कुछ हो, कुछ लोड हो, कुछ समर है। तब अच्छे से अपन वीडियो बनाएंगे 9S का, वंस ही ड्राइव्स लिटिल बिट। मैंने सोचा था इस वीडियो में उसका एक रिव्यू
लेंगे, लेकिन सिर्फ 500 किलोमीटर हुआ है. सो 500 किलोमीटर में nobody can understand the car thoroughly, completely. तो उसको थोड़ा फर्स्ट सर्विस होने देते हैं. लेट हिम डू अ लॉन्ग ट्रिप. उसके बाद हम उनका इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे कैसा रिव्यू है, ओनरशिप रिव्यू, और हो सके तो फिर हम भी ज्वाइन कर लेंगे. इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. गेस कीजिए कहाँ जा रहे हैं. वीडियो कैसा लगा बताइए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक खुश रहिए, आवाज़ रहिए, लिव लाइफ ड्रीम साइज.